अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है, सभी जानते हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता हैं गोविंदा। गलती से सुपरस्टार गोविंदा गोली चलने से घायल हुए। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोविंदा को गोली लगी थी, जिसके बाद उनको अस्पताल भेजा गया। अब ये भी बताया जा रहा है कि घर में रिवॉल्वर साफ करते समय यह हादसा हुआ है। गोविंदा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। फिल्म अभिनेता गोविंदा से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गोविंदा को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ करते समय गोविंदा से हादसा हुआ। गोली धोखे से चल गई और गोविंदा को गोली लग गई। फिलहाल गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सुपरस्टार गोविंदा के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनके फैंस हैं। जैसे लोगों को यह खबर पता चली, सब पूरी तरह से शॉक हो गए। उसके बाद लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गोविंदा ठीक हो जाए। हालांकि गोविंदा ठीक बताए जा रहे हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा हादसा एक होते होते बचा है। पैर में उनकी गोली लगी थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और ये जानकारी आ रही है कि वहां पर रिवॉल्वर की साफ सफाई करते वक्त गोविंदा के हाथ से ही गोली चल गई। खुद की ही रिवॉल्वर से फायर हुआ था। अंधेरी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बता दें आपको कि गोविंदा तड़के कोलकाता जाने वाले थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस दौरान घर में उन्हें खुद की रिवॉल्वर से गोली लग गई। फिलहाल अभिनेता की जो हालत है वो ठीक बताई जा रही है। ऑपरेशन कर लिया गया है, गोली पैरों से निकाल ली गई है और सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि एक्टर गोविंदा जो अभिनेता हैं, जाने माने अभिनेता हैं, कई अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया, वो पूरी तरह से खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना पूरी सामने आई उस वक्त अकेले गोविंदा घर में थे और गलती से उनके पैरों में गोली लगी। अब इस मामले से जुड़ी कोई और शिकायत भी अभी तक दर्ज नहीं करवाई गई है और इस मामले में संदिग्ध जैसा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। है और अभी आपने सुना गोविंदा का ऑडियो जो उन्होंने खुद अस्पताल से भेजा है अपने तमाम शुभचिंतकों के लिए, अपने तमाम फैंस के लिए। पाठक जुड़ गई हैं फोन लाइन पर इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। स्वाति, करोड़ों फैंस हैं गोविंदा के और जैसे ये खबर लोगों के सामने आई पूरी तरह से लोग शॉक्ड हो गए। सकते में आगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ गोविंदा के साथ। फिलहाल राहत भरी बात यह है कि खुद बिल्कुल स्वस्थ हैं गोविंदा। ऑडियो उन्होंने भेजा है अपने तमाम फैंस के लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभिनेता गोविंदा को जब से गोली की खबर सामने आई तब से उनके फैंस जो है वो चिंतित बताए जा रहे थे और इसीलिए अस्पताल से ही गोविंदा ने
ऑडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अस्पताल में इस वक्त अभी भी गोविंदा भर्ती हैं। जी, कोई मेडिकल बुलेटिन या इस तरह की कोई चीज, हालांकि खुद गोविंदा ने पुष्टि कर दी है कि वो ठीक हैं पूरी तरीके से। चलिए, ये तस्वीरें दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है। जो तस्वीरें आ रही हैं जो उनके रिश्तेदार तौर से गोविंदा और उनके परिवार से विवाद जुड़ा रहता है। खुद तमाम चीज़ें, ऐसे वीडियोस आए हैं सामने। हालांकि अब देखिए, जानकारी ये भी है कि तस्वीरों में दिख रहा है कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं गोविंदा का हालचाल जानने के लिए, और काश्मीरा शाह भी अस्पताल पहुंची हैं। गोविंदा के साथ जिस तरह से हादसा हुआ, फैंस के लिए ये अच्छी खबर है कि गोविंदा बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। स्वाति पाठक लाइव जुड़ गई हैं इस खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए। स्वाति, अभी एक तस्वीर सामने आ रही थी जिसमें जो उनके नजदीकी हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुंच रहे हैं उनका कुशल क्षेम लेने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए। अच्छी बात यह है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऑडियो खुद गोविंदा की तरफ से जारी की गई है और उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ठीक हैं। जिस तरह से लाखों लोगों ने, शुभचिंतकों ने जिस तरह से चिंतित थे सुबह से ही, जब से ये खबर सामने आई थी, उसके बाद अब ऑडियो मैसेज गोविंदा ने खुद जारी किया है और उसमें जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो ठीक है। और ऑपरेशन भी किया गया है, क्योंकि सुबह के वक्त ये 4:45 बजे की घटना बताई जा रही है, जब गोविंदा सामान पैक कर रहे थे। उसी दौरान जो है वो पिस्तौल नीचे गिरता है और उसी से जो है वो गोली गोविंदा के घुटने पर जाके लगती है। और बताया जा रहा है कि घुटने के ठीक नीचे गोविंदा को गोली लगी और उसके बाद मौके पर जो है वो पुलिस के तमाम लोग पहुंचे। वहां पर अस्पताल में गोविंदा को भर्ती कराया गया और उस वक्त घर में सिर्फ गोविंदा और गोविंदा के नौकर मौजूद थे। बाकी गोविंदा अपने जो है वो कोलकाता के लिए रवाना होने वाले थे और इसीलिए सामान की पैकिंग चल रही थी। उसी वक्त ये घटना घटती है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर दूसरी तरफ अभिनेता गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं, वो ठीक है, स्वस्थ है। उनकी तरफ से ऑडियो मैसेज भी जारी किया गया है, क्योंकि जो उनके फैंस है गोविंदा के या बॉलीवुड की बात करते हैं, तो लगातार इस खबर के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि गोविंदा कैसे है। लेकिन ऑडियो मैसेज जारी करते हुए गोविंदा की तरफ से कहा गया है कि वो अब ठीक है और अभी भी गोविंदा अस्पताल में भर्ती है। कल बताया जा रहा है कि देर शाम या कल तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, गोविंदा भी इस चीज को, इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं कि स्वाति, उनके फैंस को कितनी चिंता है अपने फेवरेट हीरो के लिए। सुपरस्टार रहे हैं गोविंदा, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, लोगों को हंसाते रहे हैं, जिसके बाद खुद गोविंदा ने अपने तमाम फैंस तक ये मैसेज पहुंचाया कि वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं। अब तस्वीरों में भी दिख रहा है, वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, जो रिलेटिव्स हैं वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके भांजे, उनकी वाइफ काश्मीरा शाह, जिनसे बताया जाता है कि थोड़े रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो लोग भी पहुंच रहे हैं देखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए परिवार के जो सदस्य हैं तमाम, वो धीरे धीरे अस्पताल पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन गोविंदा का हो चुका है। खुद वो ऑडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं और अपने प्रशंसकों का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने दुआएं की, इसकी वजह से अब वो ठीक हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब ये घटना घटी उस वक्त गोविंदा ही घर पर मौजूद थे और उनका नौकर मौजूद था। इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य भी घर में मौजूद नहीं था। यही वजह है कि गोविंदा को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद अब धीरे धीरे जो बाकी सदस्य हैं परिवार के वो पहुंच रहे हैं और उनकी बेटी भी अस्पताल में मौजूद है सुबह से ही और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन करके जो गोली लगी थी उस गोली को डॉक्टरों ने निकाल दिया है और ऑडियो मैसेज जो सामने आया है वो ऑपरेशन के बाद का ही बताया जा रहा है, जब गोविंदा की तरफ से ये जारी किया गया है। बिल्कुल, फिलहाल अभी और डिटेल सामने आना बाकी हैं। अब इसको फिलहाल पुलिस भी बहुत ज्यादा संदिग्ध नहीं ले रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि घर में गोविंदा अकेले थे, साफ सफाई कर रहे थे वो रिवॉल्वर की, उसी वक्त ये गोली हादसा उनके साथ हुआ और धोखे से चली। मतलब पुलिस भी इसको बहुत ज्यादा अब संदिग्ध नहीं मानकर चल रही है।
जी बिल्कुल, खुद से ये गोली चली है ये बताया जा रहा है और ये सामने भी आया है अब तक के जांच में। लेकिन अभिनेता है गोविंदा, फेमस एक्टर है, तो ऐसे में जांच भी पुलिस करेगी कि क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि गोविंदा खुद से गोली चली, गोविंदा को गोली लगी, तो पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन चूंकि अभिनेता है, बड़े एक्टर है, तो ऐसे में पूरे मामले की तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि खुद से गोली चली और गोविंदा के रिवॉल्वर से ही ये गोली चली है और घुटने में जाकर लगी, जिसके बाद ही जो है पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वो पूरी तरह से ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ पुलिस लगातार जो है वो इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घर में कौन कौन उस वक्त मौजूद था, पूरे जांच पड़ताल जो है वो पुलिस की जारी है। बिल्कुल, फिल्मों की अगर बात की जाए, इस वक्त फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन और एक्टिविटीज में वो अक्सर दिखते हैं, नजर आते हैं, लोगों को अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं। पॉलिटिकली अगर बात करें तो 28 मार्च को उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन किया था। उसके बाद वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी उनका इंटरेस्ट देखा गया इस बात में। जी बिल्कुल, देखिए अभिनेता के तौर पर जिस तरह से गोविंदा ने काम किया है, हर एक किसी के दिल में गोविंदा ने अपनी छाप छोड़ी है। फिल्मों के जरिए, गाने के जरिए, डांस के जरिए हम सब ने देखा है और बच्चे भी गोविंदा के दीवाने हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जिस तरह से गोविंदा की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई और अभी हाल में ही हुई, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिक्स के एंगल से भी अगर हम समझते हैं तो धीरे धीरे गोविंदा जिस तरह से सामने आ रहे थे, बयान भी लगातार गोविंदा की तरफ से सामने आ रहा था, वो सब दिख रहा था। लेकिन फिल्मों की बात ही अलग। गोविंदा को अगर हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो फिल्मों के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने छाप छोड़ी है, डांस के माध्यम से, एक एक पुरानी फिल्मों को आप देख लीजिए, गाने को देख लीजिए, डांस को देख लीजिए, उनके एक्टिंग के अंदाज को देख लीजिए, बिल्कुल अलग है। और इसीलिए आज की जनरेशन की भी बात करते हैं तो गोविंदा के दीवाने लोग हैं। और जब ये खबर आई उसके बाद से ही लगातार चिंतित उनके फैंस थे और यही वजह है कि आप समझिए अस्पताल से ही तुरंत ऑडियो जारी किया गया गोविंदा की तरफ से कि जो उनके फैंस हैं, जो बाकी परिवार के भी सदस्य हैं जो अलग अलग शहरों में, वो चिंतित ना हो और खास तौर पर फैंस का ध्यान रखते हुए गोविंदा की तरफ से ये ऑडियो मैसेज जारी किया गया है और लोगों को बताया गया है कि से गोविंदा खुद ऑडियो वायरल भेजते ना तो शायद ये मीडिया के लिए एक बड़ा ब्रेकिंग बन जाता। लोग अपने चैनल्स पर चलाते हैं इन खबरों को कि उनका स्वास्थ्य किस तरह है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह उनके फैंस के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कल तक वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी है स्वाति। जी बिल्कुल, क्योंकि कई तरह के मन में सवाल उनके फैंस के दिमाग में थे कि क्या गोविंदा की इस वक्त हालत कैसी है, क्योंकि गोली लगने की खबर जैसे आई और घुटने में गोली लगी, ऐसे ही कई तरह के सवाल थे। और यही वजह है कि गोविंदा ने ऑडियो मैसेज जो है वो जारी अस्पताल से ही किया। उनकी आवाज़ से साफ पता चल रहा है, आप सुनिए तो। लेकिन उनको पता है कि उनके फैंस परेशान होंगे और यही वजह है कि ऑडियो मैसेज जारी किया गया है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो कहा जा रहा है, चूंकि ऑपरेशन हो चुका है और कहा जा रहा है कि देर रात तक या फिर कल तक गोविंदा को डिस्चार्ज अस्पताल से कर दिया जाएगा। लेकिन जो उनके फैंस हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि गोविंदा पूरी तरह से ठीक है, उनका ऑपरेशन हो चुका है। जो गोली लगी थी, गोली को भी डॉक्टरों ने निकाल दिया है ऑपरेशन के जरिए। अब वो अस्पताल में भर्ती है और कल तक संभव है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाए। बाकी परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टरों की देखरेख में इस वक्त गोविंदा अस्पताल में है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी राहत है कि गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। स्वाति, फिलहाल और क्या डिटेल्स अभी तक निकल कर आई हैं? कौन कौन उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं? परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद हैं इस वक्त अस्पताल में? देखिए, गोविंदा की बेटी है टीना, जो सुबह से ही लगातार अस्पताल में मौजूद है। जब खबर ये सामने आई उसके तुरंत बाद उनकी बेटी टीना अस्पताल पहुंच गई और लगातार अपने पिता के साथ वो मौजूद है वहीं अस्पताल में। अब चूंकि उनकी पत्नी भी कोलकाता में मौजूद है तो कोलकाता और धीरे धीरे जैसे जैसे ये खबर सामने आई
उनके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उन तक ये सूचना पहुंचाई गई। अब धीरे धीरे जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो अस्पताल में बहुत पहुंच रहे हैं। धन्यवाद गोविंदा स्वाति, आप से मिलने नजर के बना लिए। के रखिएगा। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस वक्त आपको सीधे